नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। और होली का त्यौहार तो चला गया। होली के त्यौहार हमने खूब धूमधाम से मनाए, ठीक है, खूब उत्साहित होकर। उतने ही उत्साह के साथ हम क्या करेंगे, आज प्रश्नों को हल करेंगे। कौन से प्रश्न? वो प्रश्न जो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हम अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु को देख चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। उनसे संबंधित जो प्रमुख कथन है उनको भी सुन चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों को भी हल कर लिया जाए और देखते हैं कि एनटीए जो है वो नेट में किस तरह के प्रश्न पूछता है इन नाटकों से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ठीक है, ये एक कथन दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि किस पात्र द्वारा पूछा गया है। तो इसको हमने जब चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु देखी थी तो ये कथन हमने देखा था, ठीक है, प्रमुख कथन में ये कथन था। तो ये किसने कहा है? ये कथन कहा गया है चाणक्य के द्वारा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्नों की ये श्रृंखला मैं आपके सामने इसलिए लेकर आ रही हूँ कि अगर एक साथ हम सारे नाटकों के प्रश्नों को हल करेंगे तो बड़ा बोझिल हो जाएगा, ठीक है, और कक्षा इतनी लंबी हो जाएगी, इतना धैर्य शायद ही कम लोगों के पास हो, ठीक है। तो चलिए हम जो पढ़ते जाएंगे 2-2, 3-3 नाटक, उनके प्रश्नों को हल करते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, जात ले जात, टके से जात, 1 टका 2, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है कि जो अंधेर नगरी नाटक है वो क्या कहना चाहता है। अंधेर नगरी नाटक का जो ये पात्र है, ब्राह्मण पात्र, वो क्या कहना चाहता है जात ले जात के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इसमें जो विकल्प है पहला वो है, यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। अब आप देखिए कि जो ये प्रश्न है, ये नाटक आपने पढ़ा है, ठीक है, अंधेर नगरी हमने पढ़ा है। जब हम ये नाटक पढ़ रहे थे तो जो महंत जी होते हैं वो क्या समझाते हैं? वो यही समझाते हैं ना अपने शिष्यों को कि ये उचित स्थान नहीं है हमारे रहने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सभी चीजें टके सेर में मिल रही हैं, कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना कि जहाँ कपूर और कपास का अंतर ना हो, ऐसे देश में कबहू न कीजिए बास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं, ठीक, टके के वास्ते। तभी तो नाम पड़ा टके सेर भाजी टके सेर खाजा, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में देवसेना के कथन है। अब इसमें देवसेना का कथन पूछा जा रहा है। तो विकल्प इसमें देखते हैं, विकल्प क्या है हमारा। इसमें देखिए विकल्प क्या है हमारा, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या यह व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना, ठीक है। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, क्या उन्मत्त भावना, ठीक है। दूसरा विकल्प है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख,
पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ठीक है। सी हमारा है नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुषों को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। डी है ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? ठीक, तो पहले तो हमारा बी विकल्प सही है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप। ठीक है, और इसमें डी सही होगा हमारा, या सी नए ढंग के आभूषण, हाँ सी हमारा सही होगा। तो हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही है? केवल बी और सी। ठीक, देखिए अब जो पाठ्यक्रम पूछ रहा, जो एनटीए का पाठ्यक्रम है उसमें जो नाटकों के प्रश्न पूछे गए हैं नाटकों से, वो किस तरह के प्रश्न हैं? वो नाटकों की रचना नहीं पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। अब इनमें से हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? विकल्प देखिए, पहले तो हम अपना विकल्प पढ़ते हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे। ठीक है, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। दूसरा है प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। ठीक है, और फिर है तीसरा, उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। ठीक है, और हमारा है स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये किसका है? ये ध्रुव स्वामिनी का है। तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प तीसरा और चौथा। ठीक है, तो हमारा यहाँ सी सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अनुक्रम क्या है? तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो प्रसाद जी हैं उनके नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, पहला है अजात शत्रु दिया है, तो अजात शत्रु का क्या है सन? अजात शत्रु कब आया था? 1922 में। ठीक है, 1922 अजात शत्रु। जो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी की जब हम कथा वस्तु पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था ना कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो इनका अंतिम नाटक है। ठीक, तो ध्रुव स्वामिनी है 1933। फिर आता है राजश्री, राजश्री है 1915, और स्कंदगुप्त है 1928। ठीक है, तो अब इसमें सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले तो आएगा क्या? तीसरा, क्योंकि 1915 है। देखिए तीसरा कौन सा इसमें सही है? तो डी में तीसरा सही है। मिल गया आपको आंसर। अगर आपको एक भी विकल्प का आंसर आता होगा तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? अब आपको ये भी बताया था कि जब भारत भाग्य क्या करता है, भारत जो नायक है उसको जगाता है। ठीक है, तो भारत को जगाता है, और सारे विकल्प हमारे जो हैं वो गलत है। लेकिन आप विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 4 में से 2 विकल्प सही होते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास
पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किसके कहने पर किया था? वररुचि। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, विकल्प डी। ठीक है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से प्रहसन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए नीचे गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो अब आपका यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी तो है प्रहसन, और कौन सा है? एक तो अंधेर नगरी है। यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ विकल्प हमारा सही होगा, पहला तो है अंधेर नगरी, दूसरा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो हमारा कौन सा सही होगा? 3 और 1। कहाँ है 1 और 3? ये है, तो हमारा विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? अब इसमें देखिए फिर से गीतों की इसमें कथन गीत पूछे गए हैं और देवसेना के विषय में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला इसमें विकल्प है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ठीक। दूसरा है माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे। उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी या किसका मधुर प्रकाश। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। अब आपको बताना है कि जो देवसेना है उनके द्वारा गाई गई कौन कौन सी पंक्तियां हैं इसमें। तो पहला तो है, इसमें स्कंदगुप्त नाटक के भी कुछ प्रश्न ले लिए हैं मैंने, और स्कंदगुप्त नाटक जब हम पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें भरा नैनों में मन में रूप। ठीक है, किसी छलिया का अमल अनूप। एक तो ये देवसेना गाती हैं, दूसरा देवसेना कौन सा गाती हैं? शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, ये। ठीक, तो कौन सा आपका विकल्प है सही? 1 और 4। फिर चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ये पूछ रहा है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक है, पहला। दूसरा है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चौथा है एक अग्रिमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। ये इसमें से चाणक्य के कौन से कथन हैं? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा दूसरा, ये चाणक्य ने कहा समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, और तीसरा महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा विकल्प यहाँ पर सही है। फिर है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से एक कौन सा कारण सही नहीं है? ठीक, स्कंदगुप्त नाटक की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कारण नहीं है नाटक के उदासीन होने का। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, या छात्र धर्म का अभाव। तो डी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक,
फिर ये है आपका कथन, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का क्या है, यूटोपिया है। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, हमारा सही होगा इसमें ए, और आर जो है क्या है वो है गलत। गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप कौन लगाता है, कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ए सही है और आर गलत, तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। ठीक है, फिर है कथन ए, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण दिया है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। अब यहाँ पर क्या है, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, हाँ है, बिल्कुल है। और क्योंकि उनके नाटकों की जो संरचना है वो पश्चिमी तरीके से की गई, लेकिन जो आत्मा है वो कैसी है, भारतीय है। हाँ, तो हमारा ए, माफ करिएगा, ए और आर दोनों सही होगा, विकल्प बी हमारा क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोतास्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो अब यहाँ बात संवादों की कर रहा है। ठीक है, देखिए कितने सारे कथन संवाद पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि किसके किसके बीच में हो रहा है। तो ये है किसका, चाणक्य का। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है, तो चाणक्य का है। ठीक, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। नाट्य गीत है एक तरफ और दूसरी तरफ है नाटक। ठीक है, तो नाट्य गीत है, आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। तो आवेदना मिली विदाई किसका है, ये है स्कंदगुप्त का। ठीक, यौवन तेरी चंचल छाया किसका है, यौवन तेरी चंचल छाया है ध्रुव स्वामिनी का। तो पहले देखेंगे कि तीसरा विकल्प किस में सही है, सी में। ये देखिए, ठीक, आपको दो विकल्प के उत्तर आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो 3, 2, 5, 1। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला। तो ये किसका है, ये है 5 चंद्रगुप्त का। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठौर। ये किसका है, ये है अजात शत्रु का। ठीक, तो ये हमारे अब इसमें पूछ रहा है कि जो प्रसाद की रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुक्रम संगत है ये पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, स्कंदगुप्त बिल्कुल, और धातुसेन प्रसादांत। ठीक, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, दुखांत। ये नाटकों के विषय में बता रहा है, प्रसादांत, दुखांत। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, राजश्री, कोमा, दुखांत। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य, सुखांत। तो ध्रुव स्वामिनी और चाणक्य तो बिल्कुल नहीं है, क्रम कहाँ है बनता है ये, हमारा ये क्रम बनेगा अपना 1 का। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न, और जो हमारे अभी आगे प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो खूब भर भर के पूछे जाते हैं टेक्स्ट से, और हम आपको नाटक पढ़ा रहे हैं तो प्रश्नों को भी कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न हैं हम उनको हल करेंगे अपनी कल की कक्षा में।
अपनी आने वाली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।